Here is a story which we have to read in this session. In this story, we will learn a lesson how the people should live in the society and how we can become powerful by united. If we live with unity, we will be powerful. If we live alone, we will be broken by any person, broken by anyone. So let's start this story. A farmer had 4 sons. एक किसान था जिसके 4 बेटे थे या जिसके 4 लड़के थे. अ फार्मर एक किसान हैड 4 sons. हैड माने रखता है, 4 माने 4, sons माने बेटे. तो एक किसान के 4 बेटे थे या उसके 4 लड़के थे या वह उसके 4 लड़के हैं, लड़के थे. दे क्वेरल्ड एमंग देमसेल्व्स. दे माने वे, क्वेरल्ड माने लड़ते थे, QUARRELLED, क्वेरल्ड लड़ना. क्वेरल माने लड़ाई झगड़ा, तो क्वेरल्ड माने लड़ते थे. एमंग माने आपस में, AMONG, एमंग. एमंग देमसेल्व्स एक दूसरे से आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे. दे माने वे कौन? द सन्स ऑफ फार्मर. दे क्वेरल्ड वे लड़ते थे, एमंग देमसेल्व्स आपस में. वन डे एक दिन, द फार्मर फेल इल एक दिन किसान बीमार पड़ गया. आप जानते ही हैं कि ये सब चीज़ें कॉमन है सोसाइटी में या ह्यूमन नेचर में. तो एक दिन क्या हुआ, वो बुज़ुर्ग जो व्यक्ति था, फार्मर किसान था, वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया. वन डे एक दिन, द फार्मर फेल इल, द फार्मर, दैट फार्मर हु हैड 4 sons, द फार्मर फेल इल किसान बीमार पड़ गया. ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई. ही न्यू, नो माने जानना, न्यू माने जानता था, न्यू माने जानता था. ही न्यू वो जानता था, ही वॉज गोइंग टू डाई कि वो मरने जा रहा है. मरने जा रहा है, इट मीन टू से वह मरने वाला है. वह क्या है, मरने वाला है. या कह सकें ही इज़ एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज एज या लास्ट स्टेज ऑफ हिज आयु. ही न्यू वो जानता था, ही वॉज गोइंग टू डाई कि उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी, कि वह मरने वाला है. ही कॉल्ड हिज सन्स उसने अपने पुत्रों को बुलाया, अपने लड़कों को बुलाया. ही माने उसने, कॉल्ड माने पुकारना होता, तो कॉल्ड माने बुलाया, हिज माने अपने, सन्स माने बेटे. देखिए यहाँ पे हम थोड़ा समझेंगे. ही कॉल्ड हिज सन्स, जो इसमें हम देखते हैं जो ही आ रहा है और हिज आ रहा है, तो ही के स्थान पे द फार्मर भी लिखा जा सकता है. द फार्मर भी लिखा जा सकता है, अ फार्मर भी लिखा जा सकता है. चूँकि ही क्या है, प्रोनाउन है, और द वर्ड विच कम्स एट द नेम ऑफ नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन. जो प्रोनाउन, नाउन के स्थान पे, संज्ञा शब्द के स्थान पे जो शब्द आते हैं उन्हें क्या, सर्वनाम कहा जाता है. तो ये नाउन के स्थान पे वर्ड बार बार आ रहा है, और ये क्यों होता है, क्योंकि रिपीटेशन ना होने पाए, नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, वो ज़्यादा सुटेबल नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसा होता है. ही कॉल्ड हिज सन्स उसने अपने पुत्रों को पुकारा, बुलाया. कॉल्ड माने पुकारा या बुलाया. ही ऑर्डर्ड फॉर ए बंडल ऑफ स्टिक्स. ही उसने, ऑर्डर्ड आदेश, ऑर्डर्ड माने बुलाया, मंगाया था, फॉर ए बंडल ऑफ द स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स उसने एक बंडल लाने को कहा. ऑर्डर करना मतलब एक लकड़ियों का बंडल. बंडल ऑफ स्टिक्स माने लकड़ियों का गट्ठर. बंडल ऑफ स्टिक मीन्स क्या, लकड़ियों का गट्ठर. इट इज़ आल्सो एक कलेक्टिव नाउन. अभी हमने नाउन पढ़ रहे थे, तो नाउन की बात करें, दूसरे में पढ़ रहे थे. ही ऑर्डर फॉर ए बंडल ऑफ स्टिक्स उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगाया. ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक इट. ही माने उसने, आस्क्ड माने कहा, ईच ऑफ देम उनमें से हर एक को, टू ब्रेक इट इसे तोड़ने को. इसे तोड़ने को, द बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स जो लकड़ियों का पूरा गट्ठर है, उस गट्ठर को तोड़ने के लिए उस किसान ने अपने 4 बेटों में से सबसे कहा. ईच ऑफ देम हर एक से कहा. दे ट्राइड वन बाय वन. दे ट्राइड, दे माने उन्होंने, ट्राइड
प्रयास किया, वन बाय वन, एक एक करके उन सब ने प्रयास किया, बट नन कुड ब्रेक इट, लेकिन नन कोई भी नहीं, कुड सका, ब्रेक तोड़, इट मने से, इट मीन्स द वर्ड इट इज यूज्ड फॉर हेयर द बंडल ऑफ स्टिक्स, बट नन कुड ब्रेक इट, इनमें से कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। देन तब, THEN देन मीन्स तब, ही टोल्ड देम टू अनटाई द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक्स। देन तब, कब, when none of his sons can break it, it means the can break the bundle of sticks, then he told them, तब उन्होंने उससे कहा, to untie the bundle, बंडल को खोल दे, untie, tie means बांधना, तो untie means खोल देना, untie the bundle and break the sticks, वो बंडलों को खोल दे और लकड़ियों को तोड़े। ब्रेक द स्टिक्स, लकड़ियों को तोड़ने को कहा। वेरी सोन ऑल द स्टिक्स वेर ब्रोकन, बहुत ही जल्दी, वेरी सोन बहुत ही जल्दी, ऑल द स्टिक्स सभी लकड़ियाँ, वेर ब्रोकन तोड़ी जा चुकी थी, वेर ब्रोकन टूट गई या तोड़ी जा चुकी। नाउ द फार्मर टोल्ड, नाउ अब, द फार्मर टोल्ड उस किसान ने बताया, टोल्ड माने बताया, देम उनको, टू लिव यूनाइटेड लाइक द बंडल, टू लिव यूनाइटेड लाइक द बंडल, है ना। टोल्ड देम टू लिव, रहने, टू लिव रहने के लिए, लिव माने रहना, यूनाइटेड माने एकत्रित या बंधे हुए या संगठित रूप में, लाइक द बंडल जिस प्रकार से बंडल ऑफ स्टिक्स का बना हुआ था, उसी प्रकार से रहने की उसने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। तो इस स्टोरी में आप देखते हैं द पीपल हु लिव यूनाइटेड लाइक द बंडल, दे नेवर बी डिस्ट्रॉयड, दे नेवर बी डैमेज्ड बाय अ हॉरर पावर, बट इफ वी लिव अलोन, if we live like a single stick, then we can be harmed by the horror persons, by a powerful enemy. But if we live like a stick of bundle, then the horror power can't damage to us, can't damage our power. So in this story we have learned a lesson to live, always to live united with our persons, with our family, with our society, with our community. नेक्स्ट स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी, अब तक के लिए धन्यवाद।